हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज का हम लोग का विषय है जो बौद्ध धर्म के बचे हुए पार्ट्स जो थे वो मैंने कल पढ़ा दिया था कुछ पार्ट्स को, और जो बचे हुए पार्ट्स है इस पर हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। हमने गौतम बुद्ध में जाना था कि उनका जो जन्म था वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन, उनकी माता उनकी महामाया थी। वो उनके शुरू से ही ब्रह्मचारी रहस्य को देखते हुए उनके पिताजी ने 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया। विवाह के बाद एक पुत्र होता है। पुत्र होने के पश्चात वो एक और बंधन में बन जाते हैं। 4 दृश्यों को देखने के बाद उन्होंने संन्यास का निर्णय लिया। वो सन्यासी रूप धारण किए और बोध 6 वर्ष तक भटकते भटकते उनको बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे 45 दिनों तक तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके जो प्रथम जो शिष्य थे वो 5 शिष्य उनके मिले। प्रथम एक उसमें से जो प्रिय शिष्य थे वो उपाली और आनंद थे। उसके बाद उनकी जो मृत्यु हुई, मृत्यु के पश्चात पहले उनका जो अंतिम उपदेश था वो उन्होंने सुभद को दिया। ये भी उनका शिष्य थे। ये मृत्यु के पहले उपदेश अपना वो दिए थे सुभद को। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए कि जीवन में 4 जो सत्य है, जो हकीकत है। आजकल लोग जो तृष्णा के पीछे भागते हैं, लालच के पीछे, यही दुख का सबसे मेन कारण है। उन्होंने कुछ उपाय बताए इससे निकलने के लिए, जिसको हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। उन्होंने पहला बताया दुख। जीवन में सुख है तो उसके लिए दुख भी है। दुख क्या है? एक समुदाय है, यानी कि दुख खुद भी है और दुख क्या है? हर जगह, हर समुदाय में दुख फैला हुआ है। ठीक है। दुख जो है वो दुख निरोध है। सॉरी, यहाँ पे निरोध मैंने छोड़ दिया था। दुख निरोध है और दुख निरोध का एक मार्ग भी है, यानी कि दुख है, दुख समुदाय में बटा हुआ है। दुख निरोध है, दुख को हटाया जा सकता है, और दुख निरोध का मार्ग भी है, यानी उसका रास्ता भी है। और वो मार्ग कौन से है? तो वो मार्ग ये 8 मार्ग है। यानी कि साम्यक दृष्टि, सही दृष्टि होनी चाहिए। सही साम्यक संकल्प, यानी सही हमारा निष्ठापूर्वक संकल्प होना चाहिए। साम्य वाक्य, यानी हमारी जो वाणी है वो साम्यक होनी, सही होनी चाहिए। हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो कर्म है वो सही होना चाहिए। हमारा जो आजीव है वो सही होना चाहिए। साम्यक निश्चित व्यायाम होना चाहिए, मेडिटेशन होनी चाहिए। ठीक है। साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि, इन सारी चीजों से अगर दुख को भगाना है, दुख को दूर करना है, तो इन अष्टांगिक मार्गों पर चलकर दुख को भगाया जा सकता है। ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग थे जो उन्होंने अपने जीवन में उन्होंने बताए थे। और उन्होंने एक और सबसे बड़ा कारण बताया था जो मैंने बताया कि तृष्णा ऐसी चीज़ है, लालच ऐसी चीज़ है कि किसी चीज़ की लालसा करने वाले लोगों का जो है, कितना भी उनके पास कुछ हो जाए लेकिन उनका क्या होता है, मन नहीं भर पाता है। जिसके कारण सबसे बड़ा जो दुख है और सबसे बड़ा परेशानी है वो उसी का कारण बनती है। अगर तृष्णा को दूर कर दिया जाए, अगर मन में तृष्णा ना हो, मन में लालच ना हो, तो क्या होगा? लोग हमेशा जितना है उतना ही में अपना जीवन जो है वो खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। यही जो था वो गौतम बुद्ध का भी कहना था कि तृष्णा को खत्म किया जाए, लालच को खत्म किया जाए। आगे हम लोग चलते हैं। इसको मैंने पहले लिखना चाहिए था, इसलिए मैंने इसको बाद में लिख दिया है, जगह नहीं था। हम लोग यहाँ देख लेते हैं पहले बौद्ध की जो संगति थी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उनका जो पहला जो आयोजन 483 बीसी में राजगृह स्थान में राजा जो थे वो अजातशत्रु और महाकश्यप जो थे वो अध्यक्ष, ये प्रथम आयोजन बैठक हुआ था। दूसरा बैठक कब हुआ? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बौद्ध धर्म का पहला बैठक कब हुआ था? तो 483 बीसी में। स्थान क्या था? तो राजगृह। वहाँ के राजा कौन थे? तो अजातशत्रु। और उनमें उससे पहला जो आयोजन बौद्ध धर्म का किया गया था उसमें के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। मैंने यहाँ पे लिखना नहीं लिख पाया हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ष, स्थान, राजा। दूसरा जो आयोजन था वो 383 बीसी में। स्थान जो था वो वैशाली। राजा जो थे वो कालाशोक और अध्यक्ष जो उसके थे दूसरे आयोजन के वो शौकानी थे। तीसरा जो आयोजन हुआ वो 247 बीसी में। स्थान जो था वो पाटलिपुत्रा। राजा जो थे वो अशोक राजा, सम्राट अशोक। और जो उसके अध्यक्ष थे वो मोगली पुत्र तिष्य, उनको कहा गया था। चौथा जो था वो ये तीनों जो बैठक जो हुए थे, तीनों जो आयोजन हुआ था ये बीसी में, यानी ईसा पूर्व हुआ था। और ये जो हुआ था वो 102 एडी में हुआ, यानी 102 एन डोमनी
कुंडलवन जो कश्मीर में पड़ता है, ये कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था और इसके राजा कनिष्क थे और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र अशोकोष। अब हम लोग देखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म में का जो पहला बौद्ध धर्म का वो कौन सा आयोजन था जिसमें 2 विभाजन देखने को मिलता है, तो वो दूसरा आयोजन था। जो पहला विभाजन जो हुआ हमारा महासंघिक एवं थेरवादी, ये 2 भागों में बांटा गया बौद्ध धर्म को, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा आयोजन हुआ, इसमें अभिधम पिटक का संकलन हुआ। जब हम लोग पढ़ेंगे त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तो अभिधम पिटक का संकलन जो था वो तीसरा आयोजन में हुआ था। और चौथा जो था 102 AD में जो कुंडलवन कश्मीर में जो इसका बैठक हुआ था स्थान, और इसके राजा जो कनिष्क थे और वसुमित्र अशोकोष इसकी अध्यक्षता में 2 भागों में बौद्ध धर्म को बांटा गया था, महायान और हीनयान। अब हम लोग देखेंगे कि महायान एवं हीनयान ये क्या था। महायान वो थे और हीनयान वो थे। महायान का जो थे वो बुद्ध को एक रूढ़िवादिता, एक महापुरुष के तौर पे मानते थे, उन्हें देवता का रूप नहीं मानते थे। लेकिन हीनयान जो थे वो बुद्ध को एक देवता मानते थे और वो स्थान भी था वहाँ जहाँ पर देवता को माना जाता था बुद्ध को बौद्ध धर्म में। महायान जो थे वो रूढ़िवादी थे, परिवर्तन विरोधी थे, यानी कि वो लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे, ठीक है। और बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, ठीक है, देवता नहीं मानते थे, एक महापुरुष मानते थे उनको बस। वो लोग बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ऑटोमेटिक है कि जब बुद्ध को जब कोई महापुरुष मानेगा तो उसका पूजा होगा, पूजा नहीं होगा। तो मूर्ति पूजा उनका नहीं करना चाहते थे। और वो जगह कौन कौन सी थी जहाँ पर उनका विरोध किया जाता था, देवता के रूप में मात्र एक महापुरुष माना जाता था, तो वो जगह श्रीलंका, दक्षिण भारत, थाईलैंड और बर्मा, ये सब जगहों पर उनका विरोध किया गया और ये सब महायान में आए। और हीनयान में वो आए जो उनके परिवर्तन समर्थक थे, यानी कि परिवर्तन समर्थक यानी वो बौद्ध धर्म के समर्थक थे। वो चाहते थे कि बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार हो और लोगों को बौद्ध धर्म में शामिल किया जाए और इसका प्रचार प्रसार किया जाए, तो सब लोग मिलजुल कर परिवर्तन करते थे। बुद्ध को एक देवता मानते थे, जहाँ एक महापुरुष माना जाता था महायान में, वहाँ हीनयान में बुद्ध को देवता माना जाता था। मूर्ति पूजा में उनको विश्वास था, यानी यहाँ पर तो मूर्ति पूजा विरोधी थे महायान में, लेकिन हीनयान में क्या था कि मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। और ये वो कौन जगह थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट मिला, वो था उत्तर भारत। यहाँ देखिएगा दक्षिण भारत में इनको सपोर्ट नहीं मिला बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में, लेकिन उत्तर भारत में, चीन में, जापान में और तिब्बत ऐसे जगहों पे इसका प्रचार प्रसार होता है। बौद्ध धर्म का जो कला था जिसे हम लोग गंधार कला कहते हैं, यानी वो कला जहाँ पे बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ जो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई जाने लगी, उस कला को गंधार कला का नाम दिया गया। और गंधार कला को बौद्ध धर्म में रखा गया और बौद्ध धर्म की कला को गंधार कला और मथुरा कला को जैन धर्म में रखा गया है। एशिया का प्रकाश पुंज, हमने बताया आपको इसके पहले भी कि उन्हें सिद्धार्थ, एशिया का प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया, बुद्धत्व और तथागत की उन्हें उपाधि उन्हें मिली थी। तो एशिया का जो प्रकाश पुंज था, लाइट ऑफ एशिया, उन्होंने किसने कहा तो राडविन और नॉल्ड ने उन्हें एशिया का प्रकाश पुंज अपने किताब में लिखा, उन्होंने उसे एशिया का प्रकाश पुंज कहा है। बौद्ध साहित्य के बारे में जानेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इनकी जो बौद्ध साहित्य है वो त्रिपिटक है। बौद्ध के साहित्य को हम लोग त्रिपिटक कहते हैं, जो पाली भाषा में रचित की गई है, पाली भाषा में उसकी रचना हुई है। पहला जो है वो सूत पिटक है। इस सूत पिटक में बुद्ध के जो उपदेश हैं, इन उपदेशों के संग्रह को सुरक्षित रखा गया है ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उसको मतलब आने वाली जो पीढ़ी आती रहेंगी उनको बताया जा सके और धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। विनय पिटक में बौद्ध धर्म जो थे, बौद्ध धर्म में क्या होता था कि अपना प्रचार प्रसार के लिए एक संघ बनाया जाता था, तो उसी संघ का जो नियम था उसी का संग्रह विनय पिटक में किया गया है। इसमें संघ का नियम को सुरक्षित रखा गया है। उसके बाद था अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में बुद्ध के जो दार्शनिक विचार थे उस दार्शनिक विचार को इसमें सुरक्षित रखा गया है। उसके बाद पुनर्जन्म की कथा, बौद्ध धर्म में जो पुनर्जन्म की कथा है उसको जातक कथा बौद्ध धर्म में कहा गया है। और यहाँ पर एक और पॉइंट हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के निवास स्थान जो होते थे, जहाँ बौद्ध धर्म निवास करते थे, उसको विहार कहा जाता था। विहार या मठ उसको हम लोग कहते थे। तो बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा
तो प्रथम बार जो बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पे आए और आके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वो लोग अपना यहाँ पे भ्रमण करते थे, और इसी क्रम में भ्रमण करने के दौरान वो यहाँ पे रुक जाते थे और रुक कर अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इसी क्रम में यहाँ इस विहार करने की जगह को बिहार नाम यहाँ पे दिया जाता है। तो बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो लोग बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे जो आते थे और यहाँ पे अपना प्रचार प्रसार के लिए प्रचार करते थे और यहाँ पे रुक जाते थे, इसी रुकने के क्रम को यहाँ पर विहार नाम दिया गया और विहार से इसका नाम बिहार पड़ा। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल होते हैं, यानी हर घर में देखा जाता है कि एक स्थल बनाया जाता है, उसको इसमें चैत्य कहा जाता था बौद्ध धर्म में। और बौद्ध धर्म के जहाँ अवशेष रखे जाते थे उसको स्तूप कहते थे। मैंने कल बताया था स्तूपों को कहाँ रखा जाता था, यानी जो बौद्ध धर्म के जो अवशेष होते थे उसको एक जो बौद्ध धर्म के जो मंदिर होते हैं, ठीक है, उनका जो पूजा स्थल होता है उसमें जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पर एक यहाँ पर एक जो जगह होता है यहीं पे उनका कुछ जो अवशेष को रखे जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्तूप। तो बौद्ध धर्म के निवास स्थल को विहार, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य और बौद्ध धर्म के अवशेष को स्तूप कहा जाने लगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख किताबें हैं जिनकी रचना जो हुई है। इसको तो सभी लोग जानते हैं, बुद्ध चरित, सौंदरानंद और शारीरिक उत्तर प्रकरण। इसकी रचना अश्वघोष ने की थी। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? अश्वघोष। कौन थे वो? तो चौथे जो आयोजन हुआ था, इस चौथे आयोजन में 102 AD वर्ष में जो राजस्थान था कुंडलवन, उसके राजा कनिष्क और अश्वघोष जो उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने ही इस किताब की रचना उन्होंने की है। दूसरा किताब है मिलिंद पन्हो और नागसेन। मिलिंद पन्हो वैसे मिलिंद की किताब, मिलिंद पन्हो का अर्थ होता है मिलिंद की किताब, यानी मिलिंद और नागसेन के बीच जो प्रश्न मिलिंद द्वारा प्रश्न पूछे गए थे, नागसेन ने उसका उत्तर दिया था। उसी उत्तर को और प्रश्न उत्तर को इसमें बौद्ध धर्म में उत्तर क्वेश्चन आंसर कौन से थे? तो जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको पूछा गया था, जिसके नागसेन ने उत्तर दिए थे। और इसी क्वेश्चन और आंसर को जो किताब में संकलित किया गया उसे मिलिंद की किताब, और उस किताब को संकलन करने के बाद मिलिंद पन्हो नाम दिया गया, जिसका संकलन जो था वो नागसेन ने किया था। आज हम लोग बौद्ध धर्म में इतनी बातों को जाने। ठीक है, आप लोग दोनों वीडियो को देख लेंगे तो इससे आप लोग का बौद्ध धर्म से जितना भी रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो उसका प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, ताकि हमको भी सपोर्ट मिले और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आगे का वीडियो फिर मैं ला सकूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग जैन धर्म के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।